जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस एजुकेशन 91। दोस्तों, आज हिस्ट्री के सेट को देखेंगे। आपको जैसा पता है कि हम लोग चैप्टर वाइज सेट को करते हैं, जिसमें आज हम लोग हिस्ट्री के सेट को देखना है। हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या टॉपिक देखेंगे, तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार देखेंगे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से है, प्रांतीय राजवंश देखेंगे जो कि मेडाइवल से है, और मौर्योत्तर काल देखेंगे जो कि एशियंट हिस्ट्री से है। तो तीनों सेक्शन मिला के हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस के सेट को देखते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर से ही कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस को रिलेट होते हैं। इसका पूरा पीडीएफ आप चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसका नाम है टारगेट विथ आरएसजे एजुकेशन। अगर आप क्विज करना चाहते हैं, अपने परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजुकेशन मॉल से जुड़ेंगे। एक चीज़ और है दोस्तों, एक अनाउंसमेंट ये है कि टेलीग्राम पे मैं आप लोग के लिए पेड जो है कि लूसेंट का सेट लाने जा रहा हूं, जो कि इसका प्रारंभ 15/6/2021 से होगा। मंगलवार ये दिन पड़ता है। इसमें आपको क्या करना है कि 100 रुपये पर मंथ आपको लगेंगे, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस है, हर लोग एफोर्ड कर सकते हैं, है ना। अगर आप रोज पे देखें तो लगभग 3.5 रुपया से भी कम इसका चार्ज होता है, जो कि सारे लोग एफर्ट इसका कर सकते हैं। इस लूसेंट पेड कोर्स में आप लोग एडमिशन लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि क्वेश्चंस को समझने का, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझने का कोशिश करें। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन था आपके लिए। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। यहाँ तक बात सारे समझ गए। और चैनल पे जो लोग हैं उन्हें क्या करना है कि सब्सक्राइब कर लेना है चैनल, और शेयर कर देना है और लाइक कर देना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई। ऑप्शन है आपके सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, ज्योतिषीवा फुले, या इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकेंड का टाइमर होता है और टाइमर हो गया है खत्म। ऑप्शन हमारा जाएगा ज्योतिषीवा फुले। ज्योतिषीवा फुले जो है कि नारी आंदोलन की प्रेरणा से संबंधित है, ठीक है। ये आंदोलन जो है कि इन्होंने महिलाओं और दलित उत्थान, समाज के जो बुराइयों को दूर करने के लिए शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित समाज सुधार को में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं इंद्रचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, या उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ये संस्कृत भाषा के तीनों जो हैं कि प्रवीण विख्यात हैं, मतलब ये तीनों जो है कि संस्कृत भाषा में अपनी एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो देखिए, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में धार्मिक सुधार हेतु प्रयत्न किए। तीनों ही संस्कृत भाषा में प्रवीण थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदू धर्म तथा समाज में फैली कुरीतियों का खंडन करते थे। हिंदू धर्म और समाज में जो ढेर सारी कुरीतियां थी, जैसे कि सती प्रथा वगैरह वगैरह हो गई, तो ये सब का ये लोग विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, नवबौद्धिकवाद के प्रतिपादक कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, राधा कृष्णन, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन हमारे यहाँ क्या जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो है कि नवबौद्धिकवाद के प्रतिपादक थे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बौद्ध को जो है कि इन्होंने अपना लिया था, अर्थात अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हिंदू धर्म के ढेर सारी ऐसे कुरीतियों को देखकर, हिंदू धर्म में जो दलित वगैरह को जो प्रताड़ना करते हैं ऊंचे जाति वाले लोग, ये सब सोच समझकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। आपके ऑप्शंस हैं भगत सिंह, पुलिन बिहारी, वीरेंद्र कुमार घोष, और लास्ट है विनायक दामोदर सावरकर। तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा डी, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जो थे, ये क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना किए थे, और ये स्थापना अपने भाई के साथ गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर किए थे, ठीक है ना। कौन सी, तो यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? जी के गोखले, एम जी रनाडे, वी जी तिलक या आनंद पटवर्धन। तो ऑप्शंस हमारे दे दिए गए हैं और यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी के गोखले अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये गांधी जी के गुरु भी हैं और इन्होंने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे में की थी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पष्टता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? यह कथन किनका था? तो आपको बतलाना है। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ आंसर हमारा जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही बोला था कि यदि भगवान अस्पष्टता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें क्या नहीं मानूंगा? तो भगवान नहीं मानूंगा। अस्पष्टता क्या होता है? छुआछूत होता है। अब मैं थोड़ा आपको यहाँ से पॉलिटी की तरफ मूव कर रहा हूं, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है अस्पष्टता के लिए कौन सा आर्टिकल पॉलिटी में निर्धारित किया गया है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंदर राव पाटिल, वी आर अम्बेडकर, श्री नारायण गुरु या वी आर सी। तो टाइमर आपका खत्म होता है और ऑप्शन हमारा आ जाएगा ए, क्या? तो मुकुंदर राव पाटिल। मुकुंदर राव पाटिल जो थे ये बहुजन समाज के संस्थापक थे। ठीक है, 1610 ईस्वी के उपरांत ज्योतिषीवा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल ने एवं शंकराचार्य माधव ने एक ब्राह्मण विरोधी, एक प्रबल कांग्रेसी विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। कब? 1910 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और किससे प्रेरित होकर? तो ज्योतिषीवा फुले से। आपसे एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहुमत समाज की जो स्थापना हुई थी किसकी प्रेरणा से किया गया था? तो आपको याद रखना है ज्योतिषीवा फुले। यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शारदा एक्ट संबंधित है। तो शारदा एक्ट किस एक्ट से संबंधित है? तो वो है बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित। क्यों? क्योंकि 1920 में एक अजमेर में निवासी हुए न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा, तो इन्हीं के प्रयत्नों से जो है कि बाल विवाह को एक कानून बनाया गया और इन्हीं के नाम पे शारदा एक्ट रख दिया गया। इन्हीं के नाम पे। किनके नाम पे? तो आपको याद रखना है डॉक्टर हरविलास शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राव, दयानंद सरस्वती, ज्योतिषीवा फुले या स्वामी विवेकानंद। तो टाइमर की यहां समाप्ति होती है और हमारा आंसर जाएगा सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद साहनी ने लिखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग सत्य शोधक समाज की ओर चलो। राजा राम मोहन राय ने कहा था और इन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की। आर्य समाज के संस्थापक आपके दयानंद हो गए, जैसा कि क्वेश्चंस में है। क्वेश्चंस में सत्यार्थ प्रकाश है और उसके अलावा आर्य समाज की भी स्थापना इन्होंने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिषीवा फुले हैं और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद साहनी या स्वामी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो चलिए यहाँ पे आंसर हमारा आता है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है, भारतीय जागृति का सेतु कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवादी का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष या युगदूत कहा जाता है। इनको ये सब सारे नाम दिए गए हैं किनको? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग ये सब सारे कुछ याद रखिएगा। जैनपुर नगर निम्नलिखित की स्मृति में स्थापित किया गया। तो ऑप्शंस है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर। तो हमारे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति यानी याद में ये जैनपुर नामक शहर की स्थापना की गई थी। अब प्रश्न होता है कि ये जैनपुर नामक शहर की स्थापना किसने किया था? तो ये इनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने इनके नाम पे जो है कि स्थापना किया था जौनपुर की, जिनको कि हम लोग जौना खान भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस है महमूद गवा, आसिफ खान, फिरोज शाह, अलाउद्दीन हसन। तो आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बतलाना है।
तो चलिए आंसर की बात की जाए तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन जो है कि बहमानी समाज के संस्थापक है। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो है कि आया नहीं, तो आप लोग परेशान मत होइए, ये मैं पीडीएफ में करेक्शन कर दूंगा। यहाँ आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन हसन। मोहम्मद शाह ने इसका क्या किया, तो बहमानी साम्राज्य का स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द्वार समुद्र किस राज्य वंश की राजधानी थी? तो कालांतर वंश, पांड्य वंश, होयसल वंश या यादव वंश। तो यहाँ आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगी, चलिए समय की समाप्ति होती है और हमारा आंसर जाएगा सी, होयसल वंश। होयसल वंश जो है कि ये द्वार समुद्र की क्या थी, तो राजधानी थी। ठीक है, अगर हम बात करें काकतीय वंश की राजधानी को तो वो है वारंगल। ठीक है, पांड्य वंश की राजधानी की बात करें तो क्या है, कोड़कई, लेकिन अभी प्रेजेंट में इसे मदुरई में इसके स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कोदरई से जो है कि मदुरा में जो है कि इसे स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, और होयसल वंश का तो हो ही गया द्वार समुद्र, और कौन बचा, यादव वंश। तो यादव वंश की राजधानी देवगिरी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, गुजरी महल किसने बनवाया था? सूरज सेन, अकबर ने, मानसिंह ने या फिर तेज करण ने? तो आंसर क्या होगा, 10 सेकेंड का रहता है टाइमिंग। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चलना है। ऑप्शन जाएगा सी, मानसिंह। गुर्जर महल की स्थापना मानसिंह ने 1510 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, लाइक भी करते चलना है दोस्तों, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट या मुनि जिन विजय सूरी? ऑप्शन हमारा जाएगा ए, मुनि सुंदर सूरी। अरे मुनि सुंदर सूरी नहीं, ये मुनि जिन विजय सूरी ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, है ना। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो जैन विद्वान जो मुनि जिन विजय सूरी हैं अकबर के दरबार से संबंधित हैं, जबकि मुनि सुंदर सूरी जो है और नाथा, टिल्ला, ये कुंभा, ये सब दरबार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सब कुंभा के दरबार से थे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? कौन, किसने किया था? तो भीम कैडफिसिस ने, कुजल कैडफिसिस ने, कनिष्क ने या इनमें से कोई नहीं? आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भीम कैडफिसिस ने। भीम कैडफिसिस ने जो है कि स्वर्ण मुद्रा का जो है कि प्रचलन किया था, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता था। कौन? भीम कैडफिसिस। ठीक है, भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, जबकि कुचल ने किस चीज का, तो तांबे का। आपको याद रखना है, देखिए दोनों में कैडविशेष सेम है, तो आपको बीम याद रखना है सोने के सिक्के के लिए और कुजल याद रखना है तांबे के सिक्के के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो यहाँ से हमें 2 प्रश्न का दो प्रश्न का आंसर यहाँ से मिलता है कि कौन सा वो राजा था जो शुंग वंश का, वैसा कौन सा राजा था जिसने 2 अश्वमेध करवाया था? तो आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। और कहाँ से जानकारी इसके बारे में मिलती है? तो अयोध्या लेख से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने क्या करवाया था, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो ऑप्शंस है नागार्जुन, पतंजलि, चरक या अश्वघोष। चलिए, तो यहाँ टाइमर समाप्त होता है और ऑप्शन जाता है बी, पतंजलि। पतंजलि जो है कि ये कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। ठीक ना, पतंजलि ने जो है कि पाणिनि नामक एक अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की है। किसने? पतंजलि ने। बाकी नागार्जुन, पाश, चरक ये सब सारे कनिष्क के दरबार से संबंधित हैं। ठीक है, जबकि पतंजलि इनके दरबार से, कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? शिखर है, नागौर है, बेड़ा है, गंधार है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी, गंधार। इसे हम लोग कौन सी शैली बोलेंगे? तो गंधार शैली बोलेंगे। गंधार शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिलित मिश्रण है, इसी शैली को गंधार शैली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक या खारवेल? टाइमर आपका समाप्त होने वाला है और आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक भी करते चलना है आपको।
चलिए, समय की समाप्ति होती है, हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख का जो है कि जानकारी हमें खारवेल के अभिलेख से मिलता है। चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन के सीरीज को देखा। आपको अच्छा लगा है, आप लोग शेयर करेंगे, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।